हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो कम बैक आपका हो रहा होगा, प्री बोर्ड आपके चल रहे होंगे और हमारा ये रिवीजन सेशन भी एज पर शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, हमने सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लिया। उसके बाद केमिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी हम ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों देखिए, दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक असर्शन होता है, दूसरा उसका रीजन होता है। और असर्शन और रीजन को पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, इन चार पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। क्या कि भाई अगर दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर असर्शन और रीजन सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन बी होगा। असर्शन अगर सही है लेकिन रीजन गलत है तो ऑप्शन सी आंसर करना है। और असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है बच्चों। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट? और उसका रीजन दिया है इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए इसको देखते हैं। टंगस्टन की बात हो रही है, तो अगर आपने बल्ब देखा हो, एक बल्ब बनाते हैं हम। बल्ब में इस तरह से एक फिलामेंट लगा होता है, राइट? जो ये कह रहा है किसका बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इसलिए अगर आप बल्ब को टच करके देखेंगे तो गर्म भी दिखता है और लाइट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। क्लियर? ये फॉर्मूला है ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ध्यान है ये? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हमने लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। अब ये क्या कह रहा है? यस, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो मेल्ट कर जाएगा, या हम कह देंगे कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें असर्शन भी ठीक है बच्चों, और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका एक्सेप्शन है। क्यों है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड बच्चों, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा? क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को। सो ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर। वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा उससे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी? HNO3 प्लस H2, और ये क्या बन जाएगा? NO2 प्लस H2। ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीडाइज कर दिया इसने हाइड्रोजन को वाटर में। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैंगनीज की,
तो दे रिएक्ट विद 1% dilute HNO3. They reacts with 1% dilute NH3 to produce हाइड्रोजन गैस. ये याद रखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है. मैग्नीशियम और मैंगनीज 1% डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. याद रह जाएगा. तो असर्शन सही है. नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रीजन भी ठीक है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. असर्शन क्या कह रहा है? आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड्स का अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें हम, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एमपीटी बीपीटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई. दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. यहाँ पे आपका थियोरेटिकल पोर्शन भी रिवाइज हो रहा है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, ठीक बात है. तीसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है. लेकिन सॉलिड में नहीं करते, ठीक है. नॉट इन सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होगा? सॉलिड स्टेट में वो डिसोसिएट नहीं होंगे. डिसोसिएट नहीं होंगे तो आयनाइजेशन नहीं होगा, और आयनाइजेशन नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टेटमेंट तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन में देखो ये क्या कह रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा. तो ये इसका रीजन हो गया गलत. इसका रीजन हो गया गलत. तो जब रीजन गलत हो जाता है तो क्या आंसर होता है? ऑप्शन सी आंसर होता है. तो इसका आंसर हो गया सी. क्लियर है? चले आगे. चलिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं. ये रिएक्टिविटी सीरीज के तीन तरह के मेटल्स हो गए. सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, जिसमें सोडियम आपका पोटेशियम आ जाता है, ठीक है. फिर लीस्ट रिएक्टिव, जिसमें आपका सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आ जाता है. सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम आ जाता है, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए, ठीक है ना. और बीच में मॉडरेटली रिएक्टिव हो गए. बीच में मॉडरेट रिएक्टिव हो गए. तो जो टॉप वाले होते हैं दे अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस. उनका क्या होता है? दे अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस. एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं. इनका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस. ध्यान से समझना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उनका, ठीक है. मिडिल वाले क्या करते हैं? मिडिल वाले में दो चीजें होती हैं, या तो उनका क्या होगा? कैल्सिनेशन होगा, या रोस्टिंग होता है. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग. और लीस्ट वाले क्या करते हैं? उनकी सिर्फ रोस्टिंग होगी. उनकी सिर्फ रोस्टिंग होगी. रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ओर के केस में की जाती है. सल्फाइड ओर होती है तो उसके केस में की जाती है. कार्बोनेटेड ओर होती है तो उसकी कैल्सिनेशन हो जाती है. तो रोस्टिंग में क्या होगा? रोस्टिंग में होता ये है कि जो कार्बोनेटेड ओर है उससे मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और मेटल ऑक्साइड का फिर रिडक्शन हो जाएगा और मेटल मिल जाता है. मेटल इज ऑब्टेन्ड. तो इलेक्ट्रोलाइसिस को ही तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं. इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. सॉरी, वो किस पे कलेक्ट हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है. ये भी ठीक है.
और ये भी ठीक, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन पे हैं हम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन, ठीक बात है। alloys are heterogeneous mixture of metal with other metal or non metal। नहीं, alloy जो बच्चों होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर क्यों होंगे? होमोजेनस मिक्सचर इसलिए होंगे टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो इसका रीजन गलत हो गया, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी आंसर होता है। अगर कुछ और अलॉयज की मैं बात करूं तो उसमें आपको याद होना चाहिए, स्टील याद होना चाहिए। स्टील में क्या क्या होता है, सॉरी, स्टील में क्या क्या होता है? आयन के साथ कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील जो वाइडली यूज होता है आजकल। स्टेनलेस स्टील में आयन, निकल और क्रोमियम होता है। ब्रास, ब्रास में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। तो ये अलॉयज भी आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रास कॉपर और जिंक का बना होता है। स्टेनलेस स्टील में आयन, निकल और क्रोमियम होता है। स्टील में आयन और कार्बन होता है। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड इज सॉरी, ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक जो एसिडिक भी बिहेव करे और बेसिक भी बिहेव करे, वो एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक प्लस बेसिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन ही है सिर्फ आपके सिलेबस में। कौन कौन सा? जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सिर्फ आपके सिलेबस में तीन है, कंफ्यूजन ही खत्म। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। अदरवाइज मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बाकी मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक है नेचर में। तो ये क्या कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये बात ठीक है। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर होगा तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और बेसिक कैरेक्टर होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। MgCl2 की बात हो रही है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 12 है, तो 282। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई इसकी। क्लोरीन 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में यही तो होता है कि हमारे पास मैग्नीशियम है और यहाँ हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, अब इसके पास क्या क्या है? इसके पास है जी 1 2 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, मैग्नीशियम के पास तो 2 है ना, 2 है। मैग्नीशियम के पास 2 है, और क्लोरीन के पास क्या क्या है देखो? 2 4 6 और 7। 2 4 6 और 7। तो यहां से ये एक, यहां से ये एक जाएगा इसके पास, और यहां से ये एक जाएगा इसके पास। तो इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, और इसने दोनों दे दिए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो Mg2 पॉजिटिव इसीलिए तो बनता है, और Cl नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है, तो MgCl2 की फॉर्मेशन होगी। तो मेटल है नॉन मेटल,
रिएक्ट्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस यस यस, ठीक, ठीक बात है। चलिए चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है तो जिंक सल्फेट बन जाता है प्लस कॉपर, ठीक है। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर का जो ब्लू कलर है, कॉपर का जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉपर का ब्लू कलर चेंज हो जाता है, ठीक बात है। असर्शन भी ठीक है और रीजन, रीजन क्या कह रहा है? जिंक कॉपर इज मोर रिएक्टिव, नहीं 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 ये गलत है, जिंक इज मोर रिएक्टिव तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। Zinc carbonate is heated strongly in the presence of air to form zinc oxide and carbon dioxide. Zinc carbonate ZnCO3, ZnCO3 से क्या बना रहा है वो? ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है पक्का। इन प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं होता, इन प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं होता, लेकिन ये हीटिंग होती है एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस में होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखनी होती है बेटा। तो असर्शन ही गलत हो गया, असर्शन तो गलत हो गया। रीजन क्या है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेटेड ore is heated strongly in the absence of air to convert into metal oxide। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही कही आपने। जिंक ऑक्साइड बन गया एब्सेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन हो गया। क्या हो गया? कैल्सिनेशन हो गया, ठीक है। तो रीजन ठीक है, असर्शन सही, सॉरी असर्शन गलत, रीजन सही, तो ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब पहला पड़ाव हम पूरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। जिंक बिकम डल इन मॉइस्ट एयर, जिंक बिकम डल इन मॉइस्ट एयर। जिंक इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर। देखो, जिंक का कोरोजन होता है, जिंक अंडरगोज कोरोजन। कोरोजन से क्या होगा? कोरोजन से क्या हो जाएगा बताओ? कि जो व्हाट यू से बेसिक कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन होती है, बेसिक कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन होती है, एक सेकेंड, बेसिक कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। तो जिंक डल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बेसिक कार्बोनेट की लेयर बन गई मॉइस्ट एयर में और वो डल हो जाता है। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इज ए कोवलेंट कंपाउंड। बिल्कुल गलत बात, अभी हमने डिस्कस किया था। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ आयनिक कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, जो शेयरिंग से बनता है लाइक कार्बन वो कोवलेंट कंपाउंड होता है। MgCl2 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ये बात ठीक है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। एनोडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस मत करना। एनोडाइजिंग है मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। ए याद रखो, एनोडाइजिंग एनोड, एनोडाइजिंग एनोड, एनोडाइजिंग एनोड याद रखो, ठीक है। देखो क्या है, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बन गई किसकी? Al2O3 की। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है।
ठीक। एनोडाइजिंग में क्या होगा, एल्यूमिनियम का, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो एल्यूमिनियम चला गया एनोड पे, एल्यूमिनियम कहाँ पे है, एनोड पे, और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्लियर? ठीक। तो रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या रिएक्शन होती है, देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा Al2O3, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग भी कहते हैं बच्चों, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, तो 50% क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इब्बट है, तो आप अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अदरवाइज हम आगे की तरफ मूव करते हैं अगर सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट इन एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम। बताओ, बिल्कुल ठीक बात है ना, कि सोडियम करता है रिएक्ट वाटर के साथ टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। ये वायलेंट है, विग्रस है, इट कैचेज फायर। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन आता है ना कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये हाईली रिएक्टिव है। कैल्शियम के केस में ये लेस वायलेंट होगी, लेस विग्रस होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें असर्शन तो ठीक है, हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच अ फायर, यस, रीजन भी ठीक है, ए भी ठीक, आर भी ठीक, तो ऑप्शन ए भी ठीक ठीक है ना बच्चों। असर्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन क्या कह रहा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, रीजन में क्या कह रहा है, मेटल डू नॉट रिएक्ट विद, नहीं, यहाँ पे अगर नॉन मेटल होता है तो ये ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे मेटल है तो ये बात गलत, अतः असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 प्लस कॉपर, क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो सिल्वर गेट्स डिस्प्लेस्ड, सिल्वर डिस्प्लेस होगी, सिल्वर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर तो नीचे आती है, बहुत नीचे आती है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 15th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, देखो एल्यूमिनियम के बहुत क्वेश्चन आते हैं, थर्माइट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, एंड जिंक ऑक्साइड ZnO, और तीसरा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड PbO। मेटल ऑक्साइड्स वैसे तो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे एसिडिक दिया है तो असर्शन ही गलत हो गया। एम्फोटेरिक नेचर मींस दैट सब्सटेंस है बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक बात, वही जो मैं आपको बताने वाला था। तो असर्शन गलत, रीजन सही, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, बिल्कुल इसीलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है कि हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है कि अलग अलग मेटल जो है अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल ठीक बात है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए बच्चों, क्लियर है? 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल, ठीक बात है। बट नेवर यूज इन प्योर स्टेट, ठीक है। हमें भी पता है कि आयरन हम डेली लाइफ में हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि आयरन हर जगह यूज किया जाता है। लेकिन अभी मैंने अलॉय में बताया था, आयरन जब कार्बन के साथ मिल जाता है तो क्या बना देता है, स्टील बना देता है। आयरन एंड स्टील का अलॉय बन जाता है, आयरन और कार्बन मिलके स्टील बना देते हैं, ठीक है। प्योर आयरन क्योंकि सॉफ्ट होता है और इजिली स्ट्रेच हो जाएगा जब हॉट होगा, तो इसलिए उसको मिक्स किया जाता है, उस अलॉय फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। तो एनसीईआरटी की दोनों लाइन है, दोनों चीजें सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। गोल्ड अकर्स इन नेटिव स्टेट, गोल्ड अकर्स इन नेटिव स्टेट। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव आते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, सॉरी, तो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे की तरफ है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में लास्ट में आते हैं, के बॉटम में है। गोल्ड इज अ रिएक्टिव मेटल, नहीं, गोल्ड रिएक्टिव मेटल कहां से हो गया, ये रीजन गलत हो गया, असर्शन ठीक है, ठीक है। तो असर्शन ठीक, रीजन गलत, तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन सी होता है। 2020 के जमाने में अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग ए मेटल इनटू शीट इज कॉल्ड डक्टेबिलिटी। देखो मेटल की प्रॉपर्टीज 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, डक्टाइल, मेलिएबल, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है मेलिएबल और डक्टाइल में। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है शीट बनाना, मेलिएबल से शीट बनते हैं, और डक्ट से स्ट्रेच करके वायर बनते हैं, एक तरह से कर। तो ये क्या कह रहा है कि शीट से डक्टाइल, उल्टा कर दिया यहाँ पे। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल, हाँ मेलिएबल मेटल्स हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो रीजन तो ठीक है बट असर्शन गलत है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया 2020 सीरीज के क्वेश्चन का। चलिए अब हम भी रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम होते हैं, उसी तरह हम नीचे के क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। 25 में से 21 पे हम पहुंच गए हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डो नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है, लीस्ट रिएक्टिव है, अभी हमने देखा ना, लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो तो एक तरह से इनर्ट स्टेट में ही पड़े रहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। एंड सिल्वर और एंड गोल्ड आर लेस एक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, ऑप्शन ए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, विद इन 5 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड्स और, अब देखो मेटल ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक थे, मेटल ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। उन तीन को छोड़ के एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक थे। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, एसिडिक होते हैं, ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये बात तो ठीक हो गई। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हाँ ये भी ठीक हो गया। हम जो बात कर रहे थे उसने रीजन में दे दी, तो दोनों जब सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चले या इसका भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बच्चों सॉलिड स्टेट में मिलेगा, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट, बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो असर्शन गलत है, ए तो गलत हो गया, आगे देखते हैं।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आयंस कॉन्स्टिट्यूट आयोनिक बॉन्ड। देखो खुद ही कह रहा है कि आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, खुद ही बता दिया इसने। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बिकॉज आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो रीजन इसका एग्जैक्टली सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया रीजन इसका। तो असर्शन ठीक है, सॉरी असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कैल्शियम स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर वाटर। देखो कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, उसके जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं, दे स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, दे स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, और इसलिए ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहा है, कैल्शियम फ्लोट कर रहा है वाटर में। ठीक, असर्शन ठीक है, असर्शन एकदम सही है। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। दोनों ठीक है लेकिन करेक्ट, मतलब उस कंटेस्ट में इसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। बिल्कुल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सो 281। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1, बिल्कुल ठीक बात है, असर्शन एकदम ठीक, assertion एकदम ठीक। The number of electron which an atom either lose or gain in the formation of ionic bond is called its valency। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। एटॉमिक नंबर 11, वैलेंसी 1। तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, तो ऑप्शन ए भी ठीक। तो बच्चों ये आपके टॉप 25 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी हम बाकी टाइप के क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल के डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु लगता है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति, सॉरी स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में आओ बेटा, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लो, ठीक है, आस्क योर डाउट। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो बच्चों, ठीक है, ये आपको करना है। देखो कमबैक सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, कमबैक सीरीज में हमने अभी तक सारे के सारे चैप्टर्स, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, थ्योरी और केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स, केमिस्ट्री चैप्टर्स के हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, ठीक। तो वहां प्ले लिस्ट में जाके अप्रोप्रिएट सेक्शन में अप्रोप्रिएट चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लाइकवाइज मैं कम्युनिटी पोस्ट में शॉर्ट्स की फॉर्म में आपके लिए प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर डाल रहा हूं, आप वहां से प्रैक्टिस करें। साइंस के अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर जैसे इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, राइट, इनके प्रैक्टिस पेपर्स भी मैंने डाले हैं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में या शॉर्ट्स में जाके इनको देख सकते हैं, वहीं पे बायोनीति आरआरजी, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, गुड लक, सी यू सून।